मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम सुस्वागतम। फटाफट से सभी लाइव आ जाएं। ठीक है, पूरी अच्छी तरह से लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक हमारा टाइम हो चुका है, बिल्कुल 11:31 हो रहे हैं। ठीक है भाई, फटाफट से सभी लिंक को शेयर कर दीजिए भाई, सभी जो कि अदर स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएँ। ठीक है, बाकी कंटिन्यू हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से। और हमारा टॉपिक जो था वो परसेंटेज चल रहा था, और परसेंटेज से जो हमारी टाइप, मैंने कल तक की क्लास में टाइप 8 मैंने फिनिश कर दी है ना। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो टाइप आपका 9 रहेगा, जो पॉपुलेशन पे आधारित प्रश्न है, यानी जनसंख्या पे आधारित प्रश्न है वो। ठीक है ना। चलिए भाई, तो उसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं आगे। चलिए भाई, हमारी टाइप स्टार्ट है आज, टाइप 9। ठीक है, और टाइप 9 में पॉपुलेशन पे आधारित प्रश्न है, यानी जनसंख्या पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, उस पर कवर करेंगे। चलिए, बाकी क्वेश्चन दिखाएं, सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं, है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है भाई, आपको डेस्कटॉप पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है ना, आराम से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और बढ़ जाइए आगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए, और क्वेश्चन नंबर 1 को बड़ा ध्यान से समझना सभी स्टूडेंट्स, है ना। और सभी जल्दी जल्दी इस लिंक को शेयर कर दीजिए, बाकी अदर स्टूडेंट्स जुड़ जाएं, है ना। सभी को वंदे मातरम, जय हिंद सभी को। चलिए भाई, आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, क्वेश्चन में बोला गया कि एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी है। देखिए, वर्तमान आबादी पूछी है, तो क्या है, हम जानते हैं कि 20% की जो फ्रैक्शन होगी क्या होगी, 20/100, यानी 1 कितनी होगी, 5। हाँ या ना, बात स्पष्ट है कहानी। तो मैं मान लूँ कि उसकी क्या हो रहा है भाई, 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, और 20% की दर से घट रहा है। कितनी, 2 वर्ष पहले की आबादी 10,000 थी। तो मैं मान लूँ कि भाई 2 वर्ष करूँगा तो इतने, अगर मैं मान लूँ कि 5 से कोई कितना 1 यूनिट भाई घट रहा है, तो कितना बचा रहा है, 4। हाँ या ना। और ये प्रक्रिया कितनी तक है, 2 वर्ष तक की। तो ये 5 से कितना हुआ, फिर 4 हुआ। हाँ या ना, बात को समझ पा रहे हैं मेरी सभी। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा, जब 25, और ये कितना होगा, 4 चौक 16। ये आपकी जो है ओल्ड होती है। ठीक है, और ये बारी जो है आपकी न्यू निकलती है। क्लियर है कहानी। जिसे हम प्रिंसिपल से डिवाइड करते थे परसेंटेज में, और ऐसे भी यहाँ पे इसको अमाउंट से करते थे। ठीक है ना। प्रिंसिपल जो आपका मूल है, और उसके बाद अमाउंट वो होता है, या घट जाए या बढ़ जाए, वो आपका अमाउंट है। क्लियर है बात। अब कहानी ये है कि उसकी आबादी जो थी वो कितनी थी, 10,000 थी। तो कितने की इसकी यूनिट, अगर मैं मान लूँ कि इसको मान लूँ कि 25x प्रेजेंट कर रहा है आपके 10,000। कितने कर रहा है, 10,000। तो भाई 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 25 से भाग देंगे, यानी कितनी बार जाएगा इसमें, 25 चौका 100, यानी 400 बार। कितना हुआ, 400। तो पूछा है कि 2 वर्ष वर्तमान आबादी है। भाई वर्तमान कौन सी वाली, ये वाली, क्योंकि घटने के बाद यही तो आएगी। और कितने की यूनिट है, 400 की। तो गुणा करेंगे इसमें 400। ठीक है ना, किसके 16 गुणा, एक सेकंड, चलो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं है। गुणा करेंगे कितना, 400। ठीक है ना, क्योंकि ये भी x माना था। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 16 चौका 64, और 64 पे 00। तो बस यही आपका आंसर है भाई, इतनी थी जनसंख्या। ठीक है, न्यू। ओके, आराम से कॉपी कर लो, उसके बाद आगे बढ़ जाएं।
चले भाई बढ़ जाए आगे। हो गया कॉपी सभी का? ठीक है, बात समझ में आ रही है? बाकी किसी स्टूडेंट्स की मैं कमेंट तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाने पे मेरा अच्छी तरह से फोकस है और आप भी मेरे साथ फोकस पे रखें जो कि चीज़ समझ में आई है ना। कमेंट में कुछ भी नहीं रखा। कमेंट जब मैं देखता हूँ कि जब मुझे कोई प्रॉपर उसमें कोई कमेंट है पूछने लायक, ठीक है, बाकी मैं किसी फालतू कमेंट पे तो किसी के ध्यान नहीं देता। अब मेरा ऐसा ही सिस्टम है क्योंकि काफ़ी सिलेबस है सभी दोस्तों से। बस यही है कि जो मटेरियल मैं दे रहा हूँ उसको आराम से जल्दी से खींच लें। ठीक है, चलिए भाई चलिए क्वेश्चन नंबर 2 किधर गया? क्वेश्चन नंबर 2, चलिए आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ध्यान से समझेंगे सभी एक बार, जिसको पहले बार में समझ में ना आया हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहना है यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, है ना। देखिए भाई 10% की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी? 10/100 यानी 1 कितनी होगी? 10। और क्या हो रही है भाई? वृद्धि हो रही है। पहले वहाँ पे कमी कर रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है? वृद्धि। और ये जो प्रक्रिया है वो कितने 3 वर्ष बाद की पूछ रहा है। तो मैं मान लूँ कि 10 से कोई यूनिट हुई कितना? 11। 10 से फिर कितना हुआ भाई? 11, हाँ या ना, क्योंकि वृद्धि कर रहा है, जोड़ देंगे। और 10 से फिर कितनी हुई? ये 11। क्लियर बात? इसको हम सॉल्व कर लें भाई। इसका गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 1000। क्लियर? और इसका गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 1331 होता है ना, 11 का क्यूब। तो मैं इसको क्या मानूँ कि x मान लें। क्या मान लें कि इसको x मान लिया मैंने, इसको x मान लिया। और आखिरकार एक नगर की जनसंख्या 64,000 थी भाई। थी कितनी? 64,000। जब 64,000 थी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 0 से 0 कट जाएंगे तीनों, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 64। हाँ या ना? मेरी बात से स्पष्ट है? तो बस पूछा है कि भाई वर्तमान आबादी बताइए, वर्तमान जनसंख्या बताइए, ठीक है, कितनी हो जाएगी, है ना। तो बस गुणा कर देंगे इसमें 64। ठीक है भाई, और बस गुणा कर लो। मैं गुणा कर लूँ भाई, इधर कितना है? 1331 में गुणा करना मुझे 64 का, और 64 का गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 4 एकन 4 और 4 तिया 12 का 2 हासिल को 1, 4 तिया 12, 12 2 14 का 4 हासिल को 1, 4 एकन 4, 4 और 1 5। मल्टीप्लाई करने फिर 6 एकन 6 और 6 तिया 18 का 8 हासिल को 2 और 6 तिया 18, 18 और 2 20 का 0 हासिल को 1, 6 एकन 6 और 1 7। ठीक है भाई, इसको जोड़ लो आराम से। कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हुआ आपका? 8। ये कितना हुआ? 8 और 4 12 का 2 हासिल को 1, 1 5 और 1 कितना हुआ? 6 और कितना हुआ? ये 7। मुझे तो लगता कहीं काउंटिंग गुणा गलत तो नहीं हो गया है। आराम से चेक कर लो एक बार, मुझे ऐसा ही लगता है। इसमें ऑप्शन नहीं है, कहीं मल्टीप्लाई में कहीं दिक्कत हो गई है ना। इसको आराम से एक बार चेक कर लूँगा अच्छी तरह से गुणा करके, मुझे कोई SMS कर दो। या फिर ऑप्शन गलत है, एक बार मैं दोबारा से देख लूँ। चलिए भाई, कितना है? 1331 है और गुणा करते हैं इसमें 64। या तो ऑप्शन गलत है या फिर गुणा गलत हुआ है। 4 एकन 4 और 4 तिया 12 का 2 हासिल को 1, 4 तिया 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल को 1, 4 एकन 4, 4 और 1 5। ठीक है, ये आ रहा था भाई। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद 6 एकन 6, उसके बाद 6 तिया 18, 18 का 8 हासिल को 1, 6 तिया 18, 18 और 1 19 है, 19 का 9 हासिल को 1 और 6 एकन 6, 6 और 1 7। हाँ भाई, उसमें गलती हो गई थी, गुणा में गलती हो गई थी, है ना। इसको गलत है ये। अब ठीक है, चलिए भाई जोड़ लो इसको। 4
और ये कितना हुआ 8, और 8 4 12 का 2 हासिल को 1, और ये कितना हुआ 9 और 5 14, 14 और 1 15 का 5 हासिल को 1 7 और 1 8। अब ठीक है भाई, ये आप ऑप्शन में आंसर आपका है, ठीक है ना। ये 12 गलत है, ठीक है, गुणा गलती हो गया है, हासिल 1 ज़्यादा जुड़ गया था, बस वही उसी ने दिक्कत पहुंचा दी। तो सही आंसर आपका ये है, ठीक है। आराम से कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे। स्पष्ट है भाई बात, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब चलिए हो गया भाई कॉपी, आगे बढ़ जाएं अब। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान से समझेंगे सभी। देखिए क्वेश्चन का कहना कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 थी। कोई शहर है, उसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है आपकी 6000। क्लियर है भाई कहानी। उसके बाद यदि पुरुषों की संख्या 5%, इसमें पुरुष भी हैं और कुछ महिलाएं भी हैं, है ना। 5% महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, यानी भाई पुरुषों की जो संख्या है वो कितनी है, मेल की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो कितना 5%। क्लियर है। तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तो भाई 5% तो महिला इसके साथ होगी पुरुष वाले की, हाँ या ना, लेकिन 4% इसके एक्स्ट्रा होगी, ठीक है, तभी तो हुआ 9। उसके बाद में तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है, और आखिरकार भाई जो न्यू हो गई वो कितनी होगी आपकी 6500 हो गई जनसंख्या। क्लियर है बात। तो 6500 जब हुई तो आखिरकार वो कितनी बढ़ गई भाई, यानी 6000 पैसे 6500 हुआ तो कितना बढ़ गया भाई 500। क्लियर है बात। जब 500 बढ़ गया तो अब पूछा है कि जनसंख्या थी तो पुरुषों व महिलाओं की वर्तमान संख्या क्या है। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा कि मैं आखिर में मेल निकाल लूँ 6000 के कितने बैठ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा 6000 का 5% निकाल दूँ, तो 5/100, 0 से 0 कट जाएगा, और 6 पंजे 30 यानी 300। क्लियर है भाई। अगर मैं मान लूँ कि आगे अकेला जो पुरुष का जो काउंट हो गया 500 में से वो कितना हो गया 300, अगर इसके 300 हैं तो भाई मेल के जो बचे वो कितने बचे 200, हाँ या ना। बात क्लियर है। तो 200 जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ भाई एक्स्ट्रा, इससे 4% की वजह से। तो बस करेंगे फीमेल कितना आपका 4%/100 और इक्वल टू कितना आपका 200। ठीक है, 4 से भाग देंगे इसमें, 4 पंजे 20 यानी 50 बार, और इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 5000। कि आखिर जो हमारी फीमेल की बात करेंगे वो कितने हो गई आपकी 5000। तो 5000 तो फीमेल हैं, तो मेल कितने होंगे भाई 6000 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, मेल जो होंगे आपके वो कितने होंगे 1000। क्लियर है बात। तो पूछा है कि महिला प्लस पुरुष का जो कितना होगा, तो 1000 ये हुआ, 5000 ये हुआ, तो आंसर कितना आएगा 6000। तो बस ये आपका आंसर है। ठीक है, आराम से कॉपी कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। कोई इशू नहीं आ रही है, अब ठीक चल रही क्लास। और बस सभी दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट पे थोड़ा ध्यान नहीं रखेंगे, पढ़ने पे ध्यान दें। ऐसा कोई भी डाउट नहीं है जो कि मैं किसी कमेंट को पढ़ूँ ज़्यादा।
ठीक है। हो गया भाई कॉपी। अब आगे बढ़ जाएं। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई, डेस्कटॉप पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन 4 का कहना है कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 थी। एक नगर की जो जनसंख्या है वो कितनी है आपकी? 15,000। ठीक है भाई, 15,000 जनसंख्या है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए। कितनी भाई? इसमें एक तो आपके पुरुष हैं और एक आपकी महिलाएं। यानी अगर मैं मेल की बात करूँगा यहाँ पे, तो मेल जो है वो कितने? 8% है। क्लियर है बात? और महिलाओं की संख्या में 10%, यानी 8% तो इसकी इक्वल होगी, यानी बराबर, प्लस के 2% एक्स्ट्रा हुई। हाँ या ना? उसके बाद में बोला गया है तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो गई। आखिरकार जो बढ़ गई वो कितनी हो गई भाई? इससे बढ़ गया और वो कितना हो गया? 16,300 हो गया। और भाई 16,300 बढ़ गई तो आखिरकार कितनी बढ़ गई? 15,000 से 16,300 बढ़ गई तो कितनी बढ़ गई? 1,300। हाँ या ना? बात को समझ रहे हैं सभी? 1,300 बढ़ गई। वो किस की वजह से? बस इस 2% की वजह से। तो बस पहले मैं इसका निकाल दूँ भाई। 15,000 का कितना? 8% बटे 100, 0 से 0 कट जाएंगे तो, और इसको करेंगे 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 और एक 0, यानी टोटल जो पुरुष की वो कितने? 1200। तो अगर टोटल की इसके कितने? 1200 हैं, कितने में से? 1,300 में, तो इसके कितने बचेंगे? 100। हाँ या ना? और 100 किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो फीमेल की पूछिए आपको, तो कितना? 2% बटे 100 इक्वल टू कितना? 100। 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 50 बार। और इसको गुणा में ले जाएंगे तो मेल पर जो फीमेल बराबर कितना होगा? 5,000। क्लियर है भाई? मेल कितनी आ गई आपकी? 5,000। तो मेल कितने होंगे भाई? 5,000 तो फीमेल होगी। टोटल संख्या कितनी है? 15,000। तो अगर हम यहाँ पे मेल की जो बात करेंगे वो टोटल कितने हो जाएंगे? 5,000 ये हो गया, कितना बचा? 10,000। यानी 10,000 क्या है? मेल हैं, यानी पुरुष हैं, और 5,000 महिला हैं। उसके बाद में पूछा है उस नगर में महिलाओं की संख्या क्या है? तो महिलाओं की संख्या पूछिए तो केवल ये आपका 5,000 है। ठीक है, ओके भाई, किसी को कोई डाउट? चलो कर लो आराम से कॉपी, बाकी बढ़ जाएं। और ठीक ठाक क्लास चल रही है, बहुत शानदार, ज़बरदस्त। आराम से बस करते जाइए आराम से आप।
आगे बढ़ जाएं भाई। अब हो गया, चलिए। और बाकी न्यू स्टूडेंट्स को जोड़ो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। और प्रॉपर आप लाइव आओ, बिल्कुल टाइम पे फिक्स, है ना, जो कि हमको भी रहे कि भाई स्टूडेंट्स बाकी में पढ़ रहे हैं तो हम भी अपने पूरे तन मन से आपको पढ़ाने में रहें, है ना। चलिए भाई क्वेश्चन चेंज कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। कितनी है भाई? 5000 है वर्तमान में। यदि पुरुषों में 6% और महिलाओं में 14% वृद्धि हुई, एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। पुरुषों की वर्तमान संख्या क्या है? देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो जनसंख्या जो शहर की है वो कितनी है आपकी? टोटल 5000। क्लियर है भाई? 5000 टोटल जनसंख्या, उस पर कुछ मेल हैं और कुछ आपके फीमेल हैं। ये आपके मेल हैं और ये आपके फीमेल हैं। क्लियर है भाई? तो पुरुषों में तो 6% है, 6% की वृद्धि है ना। और महिलाओं में 14% वृद्धि। 14 का मतलब 6% तो पुरुष के बराबर है, लेकिन प्लस 8% एक्स्ट्रा है, हाँ या ना। उसके बाद में एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है, यानी आखिरकार अब बढ़कर वो कितनी हो गई? 5540। 5540। क्लियर है बात भाई? तो आखिरकार कितनी बढ़ गई भाई? 540 बढ़ गई। सिंपल सी बात है, कितनी बढ़ गई? 540 बढ़ गई, हाँ या ना। उसके बाद में बोला गया है, तो बस इसमें पुरुषों की वर्तमान संख्या पूछी है बस। तो बस इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ भाई। अब मैं क्या करूँ कि 5000 का मैं क्या निकाल दूँ? 6% निकाल दूँ बटे 100। 0 से 0 कट जाएगा और 5 के 30 यानी 300। क्लियर है बात भाई? अगर मेल की बात करें तो ये 300 हो गई। तो टोटल 540 में तो इसका जो फीमेल का बचा वो कितना बचा? 240, हाँ या ना। 240 बटा, तो किसकी वजह से? इस 8% की वजह से बढ़ा। तो बस कर देंगे हम, आपको फीमेल गुणा करेंगे 8/100 इक्वल टू कितना आपका? 240। 8 से भाग देंगे तो 8 × 24 और गुणा कर देंगे ऊपर, तो कितना चला जाएगा? F बराबर कितना हो जाएगा? 30 पे 2 0 लग जाएंगे, 1 तो कितना होगा भाई? फीमेल कितनी होगी? 3000। और जब 3000 फीमेल हो गई, 5000 टोटल हैं, तो मेल कितने बचेंगे? तो मेल की जो संख्या होगी वो कितने होंगे? 5000 में से 3000 महिलाएं, तो पुरुष कितने बचे? 2000। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? कितना बचा? 2000। इतना कॉपी कीजिए। बाकी किसी स्टूडेंट्स को कोई समस्या हो तो मुझे एक बार बताना। अच्छा ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन में गलत है, लेकिन हमारा जो करेक्टली आंसर है वो आपका 2000 है। ठीक है भाई, 5000 जनसंख्या, बिल्कुल हमारे सेम कंडीशन है, वही सवाल है। तो इसमें ऐसा कुछ चेंज भी नहीं है। जो हमारे मेल की संख्या वो कितनी होगी? 2000। क्लियर है बात? चलिए भाई, ऑप्शन नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम करेक्शन कराएंगे। जो भी गलत है, गलतियां होती हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। चलो क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि किसी गांव की जनसंख्या 9600 थी। 9600 कितनी है भाई? 9600 है। क्लियर है? इतनी जनसंख्या है। यदि पुरुषों की संख्या में 8%, एक इसमें मेल है और एक फीमेल है, यानी एक मेल है तो एक फीमेल है, ठीक है। पुरुषों की संख्या में 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5%, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है तो एक साल बाद उसकी जो जनसंख्या है वो बढ़कर कितनी पहुंच जाती है? 10,272, ठीक है, इतनी हो जाती है। क्लियर है बात? तो भाई इसको क्या फॉर्मेट में लिखे? 5 तो होगा, 5% तो इसका होगा पर प्लस 3% एक्स्ट्रा हुआ, हाँ या ना? इसके फॉर्मेट में लिख लिया हमने। तो आखिरकार कितने बढ़ गए भाई? 9600 थे 100 और इसको घटाएंगे कितना? 672 बच रहा ना, कितना है? 672। चलिए भाई इसमें क्या करना है, इसका उल्टा हो गया तो हम क्या करें, इसको निकाल लेते हैं पहले फीमेल को। और फीमेल पहले देख लूँ मैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि वर्तमान पुरुषों की संख्या पूछी है। चलो भाई मेल निकालने हैं, मैं क्या करूँगा, इसको निकाल दूँ। 9600 का कितना? 5% बटे क्या आपका 100, 0 से 0 कट जाएगा और इसको करेंगे 5 के 30 का 0, हासिल को 3 और 5 नीम 45, 45 से 3 48, कितना होगा? 480। अगर मैं मान लूँ कि 480 तो किसके हैं? इसके हैं भाई। 480 तो टोटल इसके हैं, तो भाई 480 तो इसके हो गए टोटल। तो 672 में से बचे कितने भाई? इसको घटा दूँ तो मैं घटा लूँ। 672 में से मुझे घटाने 480 और 480 घटाऊँगा तो 2, भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17 और 17 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे कितना? 5, 5 में से 4 गया 1, यानी 192। कितना होगा भाई? 192। और 192 हुई। क्लियर है? वो किस पे हुई? हमारे 3% के एरिया। किस पे भाई? इस पे। तो मैं मेल निकालने थे, बस मेल कितना? 3 बटे क्या है आपका 100 इजकल टू कितना आपका 192, ठीक है। 3 से इसमें भाग देंगे, 3 छक्के 18, कितना बचा आपका यहाँ पे 1, कितना हो गया 12 और 3 चौक 12, तो बस इसको गुणा में ले जाएंगे तो मेल जो होंगे वो कितने होंगे? 6400, ठीक है। इतना आ गया आपका। अब एक बार और चेक कर लूँ मैं क्या है क्वेश्चन के अंदर कि वर्तमान पुरुषों की संख्या, बस भाई इतना ही है, इसी का आंसर इतना ही है, ठीक है ना। बस यही पूछा गया, इसमें और कुछ नहीं है। आराम से कॉपी कर लो, बाकी आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाए भाई आगे। अब चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाए 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 पे
देखिए क्वेश्चन का कहना है कि किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुषों 10% बड़े, महिलाएं 15%। देखिए जो कुल आबादी है वो कितनी है इसकी, 5000 है। किसी गांव की कितनी है भाई, 5000। 5000 में क्या है, आपके मेल हैं कुछ फीमेल हैं, तो आपके कुछ तो मेल हैं और कुछ आपके फीमेल हैं। क्लियर है भाई। उसके बाद में बोला गया है कि पुरुषों में 10% बढ़े। भाई पुरुषों में कितना बढ़े, 10% बढ़े, और महिलाओं में 15% बढ़े, यानी 10% तो इसके बराबर है, लेकिन 5% एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, क्लियर है बात। उसके बाद में कुल आबादी 5600 हो गई, और भाई वो जो बढ़ के चली गई वो कितनी बढ़ गई, 5600। कितनी बढ़ गई भाई, 5600। तो आखिरकार कितनी बढ़ गई, 600। क्लियर है बात। और जब 5600 बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, 5000 का पहले इसको निकाल लेते हैं। 5000 का कितना है, 10% बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 500। अगर मैं मान लूँ कि 600 में से 500 तो इसी के हो गए भाई। क्लियर है। तो बचा कितना आपका, 100। तो 100 किसके होंगे, फीमेल की यूनिट होगी। ठीक है, तो बस किसके, 5% की वजह से। तो गुणा 5/100 इक्वल टू कितना आपका, 100। ठीक है, 5 से इसमें भाग देंगे यानी 20 बार। तो फीमेल जो होंगे वो कितने होंगे, गुणा में ले जाएंगे इधर, कितना हो जाएगा, 2000। क्लियर है बात भाई। और पूछा क्या गया है कि मूलतः महिलाओं की आबादी थी, तो बस इतनी थी, यही आंसर है आपका। क्लियर बात, कर लो आराम से कॉपी। हो गया भाई कॉपी, आगे बढ़ जाए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। चलो देखिए क्वेश्चन का कहना है कि एक नगर की जनसंख्या, यहाँ रखेंगे नंबर लिख लेता हूँ मैं, क्या है 31125 भाई, इतनी है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात, मेल और फीमेल का जो अनुपात है वो 43:40 है। यानी पहले महिलाएं, तो महिलाओं का कितना होगा, ये 43 होगा, और उसके बाद किसका, पुरुष का, तो पुरुष का कितना है, 40 है। हाँ या ना, इसका अनुपात है, यानी दोनों का जो टोटल है वो कितना, 83 है। हाँ या ना, 83, 40 और 3 वो 40 और 43, 83। उसके बाद बोला गया है कि यदि पुरुषों में 24%, भाई इसमें क्या कर रहा है वो, 24% हो, यानी पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और महिलाओं में 8% हो, महिलाओं में 8% हो, तो साक्षर की कुल संख्या कितनी है। देखिए इसको कैलकुलेट कर लें, टोटल कितना हुआ हमारा 83, और मुझे इस पे निकालना है कितना, 40% पे। तो मैं किसकी, मेल की बात करूँगा, तो मेल पे निकालूंगा तो कितना आपका
गुणा कितना 40%, 40 क्यों, कितना हुआ टोटल आपका 83, कितना आपका दोनों टोटल कितना आपका 83 गुणा कितना आपका 40। ठीक है, ये तो इसको सॉल्व करेंगे हम, या एक काम करें कि हम क्या निकाल दें कि इतने का, और हम निकाल दें केवल आपका 83%। 83 तो भाई इसकी टोटल यूनिट होगी, हाँ या ना, और जब टोटल होगी तो बस हम इसको ऐसे ही करना होगा भाई। इससे कुछ काटेंगे इसको, तो इसका जो आंसर आएगा वो शायद हमको रटा हुआ है, इसका आंसर आएगा 1,50,000 शायद। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, पहले आराम से पहले कैलकुलेट करके देखते हैं, और उसके बाद इसको कर लो भाई। इसको करेंगे, ये काफ़ी बार क्वेश्चन किया गया है मेरे से, कई बार मैंने अपने आप खुद किया है, तो इसलिए मुझे कितना आपका 43, और इसको काट पीट के करके करीब लगभग आ रहा था, इतना आ रहा था। ठीक है, चलो देखते हैं अभी कितना है ये फीमेल का। ठीक है ना, तो भाई इनका जो है वो केवल जोड़ पूछा है ना कि वो कितने, चलो जोड़ लेते हैं भाई। और कितना है आपका 1 2 3 और ये 4 5 और 1, चलो 0 5 5 2 6 5 और 1 6 और 1, इतना हो गया। चलो देखते हैं भाई ऑप्शन में है या नहीं है तुम्हारा ये आंसर। ऑप्शन में तो आंसर ही नहीं है। भाई कुछ और था क्या? अच्छा, इसका तो कुछ किया ही नहीं, इसका तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी ठीक है ये, अभी यहाँ तक ठीक है। अभी निकालना है कि इसका कितना है हमारा, मेल का कितना 24% है, तो 24/100 करेंगे, और इसका कितना आपका 8% है, तो गुणा 8/100 करेंगे। ठीक है, अब कर लेंगे कैलकुलेशन भाई, इससे कट जाएगा ये, तो कितना बचेगा गुणा कर लेते हैं हम। 24 गुणा 15 करते हैं तो 15 चौका 60 का 0 हासिल को 6 और 2 0 तुम्हारे एक्स्ट्रा ये पहले ही रहेंगे। 15 चौका 60, 60 का 0 हासिल को 6 और 15 दूनी 30, 30 और 6 36। भाई इतना आ गया टोटल, यानी 24% बढ़ गया। भाई इससे कर लेते हैं, इसका निकालेंगे तो हमारा 0 से 0 कट जाएगा, और इसके आधे 4 हो जाएंगे और इसके आधे 5 हो जाएंगे, और 5 से इसमें भाग देते हैं। 5 दिया 15, कितना बचा यहाँ पे 1, और 1 बचा कितना हो गया 12, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 5 25, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 पंजे 20 का 0 हासिल को 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल को 1, और 4 तिया 12, 12 और 13। अब आ गया भाई। ठीक है, ये जोड़ था, अब इनको जोड़ लो। और इसमें जोड़ना कितना है 1300। ठीक है, 0 0 3 7 और ये 3। अभी कहीं गलत आ रहा है क्या? चलिए भाई देखिए कहाँ गलती आ रही है, ऑप्शन है या नहीं है इसका। इधर वाली वैल्यू तो सही आनी चाहिए सारी, उधर वाली में कोई मिस्टेक हो रही है क्या?
इधर वाली में आपका वहाँ तक ठीक है भाई। उसके बाद में मैंने भाई ठीक कर रहे हैं, चाहे मुझे शायद हो सकता है कि ऑप्शन में ना हो, लेकिन मैं ठीक कर पा रहा हूँ अच्छी तरह से। एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 0 से 0 काट दिया, इसके 4 इसके 5, तो 5 से भाग देंगे। 5 दिया 15 और कितना बचा यहाँ पे 1, और 1 बचेगा कितना हो जाएगा 12, और 5 दूनी 10, कितना बचेगा 2, फिर हो जाएगा 5 25। उसके बाद में इसका गुणा करेंगे। भाई मैं गुणा कर दूँ इसका, अरे गलती हो रही है यहीं पे शायद। चलो मैं 325 में गुणा करके देख लेता हूँ कितना है 4, और 4 गुणा है तो 4 से करेंगे। 4 पंजे 20 का 0, हासिल को 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, हासिल को 1, 3 चौक 12 और 1 13। ठीक है भाई, बार बार ये तो गुणा ठीक आ रहा है। ठीक है, ठीक आ रहा है कहने का मतलब, तो भाई इनको जोड़ना है बस। तो फिर तो आंसर हमारा ठीक है। वो हमारा क्वेश्चन में उसमें गलत हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आराम से कॉपी कर लो, बाकी आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई, अगर किसी को दिक्कत आ रही हो ना, तो हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो, तो मुझे एक बार यहाँ से इस चीज़ को चेक करके और वैल्यूज जो हैं हमारी उनको सही तरह से रख लेना है ना। आराम से बाद में करना, कि हो सकता है इसका सीट का आंसर सही आ रहा हो, लेकिन मुझ पे या तो यहाँ कहीं मिस्टेक हो रही है काटने में, बाकी संख्या ऐसी, या तो कैलकुलेटर होना चाहिए, है ना। आप कर लेना है ना, ठीक है, चेक कर लेना। या तो किताब का ही आंसर आएगा सीट का, और वरना आपका आंसर ठीक है ना। चेक कर लेना आराम से बाद में। चलिए भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्वेश्चन का कहना है कि एक गांव की जनसंख्या में 60% लड़के और 972 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हमको मालूम नहीं है कि कुछ हमारे लड़के हैं और कुछ हमारी लड़कियां हैं, हाँ या ना। तो बोला है कि 60% लड़के, भाई 60% क्या है, लड़के, बॉय, यानी बॉय। क्लियर है भाई। और तो 40% भाई गर्ल्स होगी, हाँ या ना। 40% आपकी क्या होगी, गर्ल्स होंगी। क्लियर है भाई, 40% गर्ल्स होगी। तो पूछा है, तो पहले इनका रेशियो बना लो, है ना। 0 से 0 कट जाएगा, और इसको काट लो 3, और इसका काट दो 2। ठीक है। उसके बाद में बोला गया है क्वेश्चन में कि 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या, भाई इसकी ये गर्ल्स हैं कितने, 972। कितना है आपका 972, 2 से भाग देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 चौक 8, कितना बचेगा यहाँ पे 1, कितना होगा 2 8 16, कितना बचेगा 1, और 2 छक्के 12, 484 1 यूनिट की वैल्यू। तो बस इसमें गुणा कर दो, 484 486 गुणा करेंगे, 3 छक्के 18 का 8, हासिल को 1, 3 अट्ठे 24 24, और 1 25 का 5, हासिल को 1, 3 चौक 12 12, और 2 14, यानी 1458। बस यही आंसर है आपका। क्लियर है भाई, कर लो कॉपी आराम से।
छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। ये लास्ट क्वेश्चन है। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। एक गांव है भाई ये, और इसमें क्या है, 30% लोग क्या है भाई, शिक्षित हैं। क्या है, 30% लोग क्या भाई, शिक्षित हैं, ठीक है। तो भाई इसमें 70% क्या होंगे आपके, अशिक्षित होंगे, हाँ या ना, अशिक्षित होंगे भाई। ये क्लियर है कहानी। अशिक्षित कितने होंगे भाई, 70%। गांव की कुल संख्या 6600 है। तो पूछा है कि अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसकी ज्ञात कीजिए। बस हो गया आसान। तो बस हम सीधे निकाल देते हैं भाई। 6600 का मैं 70% निकाल देता हूँ, बटे 100, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा। बचेगा कितना आपका, 660 गुणा 7, गुणा करेंगे 0 और 7 छिंग 42 का 2, हासिल को 4, 7 छिंग 42, 42 और 4 44, एक बार को 0 और 7 छिंग 42 का 2, हासिल को 4, 7 छिंग 42 और 2, 42 और 4 44, 46 हो गया। तो कितना है भाई, 4620। बस यही आंसर है आपका, ठीक है। बाकी कल क्लास में मिलेंगे।